थोड़ी सी सांस चलने लगी तो तत्काल में लेकर के और सागर गए और भगवान की असीम अनुकंपा है। एक पुरानी कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इसकी वानगी एक बार फिर सागर जिले में देखने को मिली, जहां एक 6 साल के बच्चे ने कमाल की हिम्मत दिखाते हुए अपने 4 साल के छोटे भाई की जान बचा ली। बता दें कि छोटे भाई को बचाने के लिए बच्चा खुद पानी में उतर गया और एक बार तो खुद उसकी जान पर बनाई। इसी बीच परिजनों ने दोनों को देख लिया और दोनों को बचा लिया। दरअसल घटना सागर के सुर्खी के करैया गांव की है, जहां शिवचरण के घर में पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए गड्ढे में शिवचरण का 4 साल का बेटा शिवा अचानक गिर गया। शिवा पानी में डूबने लगा। इसी दौरान शिवा के बड़े भाई 6 साल के कार्तिक ने उसे गड्ढे में गिरता हुआ देख शोर मचाना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र के बावजूद कार्तिक ने गजब की हिम्मत दिखाते हुए खुद भी पानी में उतर गया। वहीं कार्तिक की आवाज सुनकर अन्य परिजन भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। शिवा को बचाने के चक्कर में कार्तिक भी डूबने लगा। इसी दौरान परिजन वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाल लिया। के ऊपर तक था लगो तो उसके बताए अनुसार ये था कि उसने एक रस्सी पड़ी हुई थी बाजू में, मतलब एक उसको मशीन को साधने के लिए एक काली रस्सी बनी हुई है, उसको पकड़ करके और पानी में डूब करके और उसने निकाला और तब तक साधे रखा तब तक कि हम लोग नहीं आ गए। और जैसे ही आए तो हम लोगों ने देखा कि उसमें कुछ हरकत भी नहीं हो रही थी और पल्स भी नहीं चल रही थी, धड़कन थी नहीं। हम लोगों ने उल्टा लिटाया, उसको घबरा चुके थे पूरी तरह से, उसको दबाया, थोड़ा सा पानी निकला। इतने में हमारे मंझले भैया सुखांत राजौरिया आ गए और गाड़ी से झट्टे से झट लेकर के सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे। ये तो भैया है तो वो उसमें छलांग लगा जाता है और एक जो छोटा बच्चा और साथ रहता है वो दौड़ के मम्मी पापा को चिल्लाता है। तब तक वो उसमें कूद के, उसमें भी करीब 4-5 फुट पानी रहता है, वो बच्चा भी उसमें डूब सकता था। कौन? सत्यम, कार्तिक। परंतु क्या हुआ कि कार्तिक ने उसको कैसे भी करके नीचे डुबकी लगा के उसको ऊपर उठा लेता है और पन्नी के सहारे उसको खूब देर तक पकड़े रहता है, जब तक हम लोग सारे लोग दौड़ते हैं वहाँ पर और हम लोग उसको निकालते हैं। जब बच्चे को निकालते हैं तो उसके पल्स भी नहीं चलती है। हम लोग को उसकी अंदर से बुलबुले निकलते हुए मुँह से निकलते हैं, उसका पेटेट हम लोग दबाते हैं, उसको फिर हम सुर्खी हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुर्खी हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। वहाँ से फिर हम लोग को रेफ़र करते हैं कि इसकी स्थिति सीरियस है, ईश्वर ही इसका मालिक है। हम लोग लेके फिर उसको चेतन अस्पताल में आते हैं, उसका इलाज चलता है और फिर 2, 4, 6, 8 घंटे बाद में उसको धीरे धीरे उसको होश आता है। ईश्वरी कृपा होती है, कुछ डॉक्टरों की भी इसमें कृपा होती है और ये अभूतपूर्व घटना है। मतलब 15 मिनट लगातार बच्चा पानी में पड़ा रहा, औंधे मुँह पड़ा रहा, कितना पानी उसके। वहीं पानी से बाहर निकालने पर कार्तिक तो ठीक था, लेकिन छोटा भाई शिवा काफी देर तक पानी में रहने के कारण बेहोश हो गया था और उसकी सांसें भी थम गई थी। इसके बाद परिजन आनन फानन में शिवा को लेकर सुर्खी सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां बच्चे का इलाज शुरू किया गया। वहां मौजूद डॉक्टर शाक्य ने बच्चे के शरीर से पानी निकालकर उसे प्राथमिक उपचार दिया, जिससे उसकी सांसें वापस आ गईं। इसके बाद बच्चे को सागर रेफर कर दिया गया, जहां एक निजी अस्पताल में शिवा का इलाज चल रहा है। बताया कि पानी में डूब गया है, उसकी धड़कन और सांस दोनों बंद हो गई थी। मैंने उसको चेक किया, उसके पेट में पानी भरा था, मैंने उसके पेट के पानी को निकाला, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको प्राथमिक उपचार दिया और उसकी धड़कनें चालू हो गई और लगभग उस कंडीशन में आ गया था कि लगभग ठीक है। फिर उसके एक्चुअली क्या इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे फेफड़ों में पानी भर चुका था उसको, इसलिए मैंने प्राथमिक उपचार करने के बाद, पानी निकालने के बाद में उसको जिला चिकित्सालय सागर भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद फिर मैं उसको, जब उन्होंने जिला चिकित्सालय के अलावा चेतन हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसके 2 घंटे के बाद मैं खुद स्वयं चेतन हॉस्पिटल गया, उस बच्चे को चेक किया, आईसीयू में भर्ती था। उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और लगभग ठीक था। वहीं परिजन और अन्य लोग इसे चमत्कार ही मान रहे हैं। इतने देर पानी में डूबे रहने के बावजूद बच्चे का जीवित बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहीं लोग बड़े भाई कार्तिक की हिम्मत की भी दाद दे रहे हैं कि छोटे भाई को बचाने के लिए उसने गजब की सूझबूझ और हिम्मत दिखाई। पोस्टर न्यूज के लिए सागर से देवेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।